डिक्टेशन स्टार्ट होगी 5 सेकंड बाद। विश्व के प्राचीनतम धर्मों से ही प्रेरणा लेकर कई नए धर्मों की स्थापना हुई है, जैसे कि हिंदू धर्म, जिसे सत्य सनातन धर्म भी कहा जाता है, से कई धर्म, पंथ एवं विचारधाराओं का आविर्भाव हुआ है। लेकिन अलग अलग पंथों ने अपनी इकाइयाँ तैयार की हैं, जो कालांतर में पंथ विशेष में परिवर्तित होते चले गए हैं। इन सभी पंथों को मानने वाले लोगों में व्याप्त स्तर पर विभिन्न मदों पर एकजुटता परिलक्षित होती है। धार्मिक एकजुटता की वजह से ही कोई भी समाज प्रगति की राह पर चल सकने में समर्थ होता है। यही वजह है कि हर राष्ट्र अपने सीमाओं के भीतर कौमी एकता को प्रोत्साहित करते हैं। लोगों के बीच अगर एकता एवं सामंजस्य न हो तो धर्म की परिकल्पना ही बेमानी हो जाती है। हिंदू धर्म की हर तरह ही मुसलमान, सिख एवं ईसाई धर्मों में भी एक विचारधारा की वजह से लोगों में एकजुटता की भावना का विकास हुआ है। मूलतः सभी धर्मों का प्रादुर्भाव लोगों में एकता की भावना को बढ़ाने के लिए ही हुआ है कि लोगों के बीच अगर एकता एवं सामंजस्य न हो तो वे किसी एक धर्म विशेष को नहीं अपना सकते। सभी धर्मों की स्थापना के पीछे एक प्रकार की जीवन शैली एवं वैचारिक सामंजस्य ही होता है, जो सामूहिक एकता के रूप में प्रखर होकर समाज की स्थापना करते हैं। समाज में एकता को बनाए रखने में धर्म अहम भूमिका निभाता है। लेकिन जब बुनियादी ज़रूरतों को पूरा करने की बात होती है तो उनकी बुनियादी ज़रूरतों को पूरा करने
के लिए हमें एक निष्पक्ष दृष्टि से बड़ी ईमानदारी और साफ दिल से आम लोगों के बीच में जाना चाहिए और केवल इतने ही वायदे करने चाहिए जिनकी पूर्ति की दिशा में हम लोग कदम उठा पाएं, जिन वायदों के पीछे वह तड़प छुपी हो जो आम हरिजन, आदिवासी, अल्पसंख्यक और गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले आम आदमी की तड़फ होती है। यह नहीं होना चाहिए कि उसके पीछे कोई राजनीतिक तड़प हो। तो यह सारी बातें हैं जिन पर हमें विचार करना है। धर्म का पालन किसी भी समाज के विकास एवं उसके नागरिकों के कल्याण के लिए अनिवार्य है। जैसे जैसे दुनिया में सभ्यता का विकास हुआ है, धर्म की आवश्यकता महसूस होने लगी है, क्योंकि हर समाज को संचालित करने के लिए एक आदर्श आचार संहिता का पालन किया जाना जरूरी था। इस आदर्श आचार संहिता अर्थात धर्म का उद्देश्य मनुष्य को सही तरीके से जीने के लिए प्रेरित करना है कि धार्मिक एकता एवं समभाव की वजह से ही एक समुदाय बनता है, जिससे अपने नागरिकों के प्रगति के लिए सामूहिक रूप से किए गए प्रयासों की अपेक्षा होती है। धार्मिक समरसता एवं एकता की वजह से ही समाज के सभी लोगों में साझा संस्कृति का विकास होता है। ऐसी स्थिति को ही दूसरे शब्दों में सामाजिक एकता भी कहते हैं। इस प्रकार निश्चित रूप से धर्म एकता का माध्यम है। यह हमारे लिए एक बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है। इन 1,500-2 हज़ार परिवार में रहने वाले कुत्ते की स्थिति का जिसका मैंने वर्णन किया है, उनको पीने के लिए दूध मुहैया होता है, उनको गोश्त उपलब्ध कराया जाता है। एंड स्टॉप।